प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की प्रथम काव्य खंड से ढोला मारूरा दुहा का अध्ययन करेंगे। ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी भाषा में लिखा गया एक दोहा शैली में लिखा गया एक सरल काव्य है जो राजस्थान की लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। ढोला मारूरा दुहा में ढोला और मारू नायक और नायिका के जीवन चरित्र को उल्लेखित किया गया है। ढोला नल का पुत्र, नरवर प्रदेश नल का पुत्र जिसकी उम्र 3 साल। दूसरी तरफ मारवाणी बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री जिसकी उम्र 1.5 साल। एक बार राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा तो पिंगल प्रदेश के जो राजा थे वो नल प्रदेश के यहाँ गए। कुछ समय वहां उन्होंने व्यतीत किया। उसी समय ढोला और मारवाणी का विवाह अबोध अवस्था में ही तय हो गया। उस समय राजकुमारी अबोध थी। कुछ समय बाद में जब विदा का समय हुआ तो अबोध होने के कारण उसे नहीं ले जाया जा सका। समय व्यतीत हुआ। मारवाणी धीरे धीरे बढ़ी हुई। उधर ढोला के माता और पिता ने, राजा ने बिना कुछ बताए कि उसका विवाह बचपन में हो गया है, उसका विवाह मालवणी से कर दिया जाता है। वह मालवणी को लेकर ही खुश होता, उसे पता ही नहीं रहता कि बाल अवस्था में उसका विवाह मारवाणी से हो चुका है। एक दिन मारवाणी को स्वप्न अवस्था में ऐसा ज्ञात होता है कि उसका प्रीतम जिसे उसने देखा नहीं, जिसे उसने कभी उसे वो मिली नहीं, उसकी स्मृति हो आती है। वह विरह की वेदना में जलने लगती है। इस संबंध में जब वो अपने माता पिता से पूछती है तो वास्तविकता का पता चलता है कि वास्तव में मारवाणी का विवाह अबोध अवस्था में हो चुका था। तो जो मालवणी के माता पिता थे, पुंगल के राजा थे, उन्होंने नल के यानी नरवर प्रदेश अनेक प्रकार के संदेश भेजे कि वो अपनी बहू यानी मारवाणी को ले जाए। लेकिन मालवणी को जैसे ही पता चला, ढोला की पहली दूसरी पत्नी को जैसे ही पता चलता, वह संदेश वाहकों को रास्ते में ही मरवा डालती थी। यानी वो ढोला तक या साले कुम्हार तक पहुंचने ही नहीं देती। समय व्यतीत हुआ। दिन रात बीतते गए। मारवाणी की विरह व्यथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। माँ बाप को चिंता हुई तो उन्होंने एक चतुर ढाडी को बुलाया और बुला करके मारवाणी का संदेश उनके हाथ नरवर प्रदेश पहुंचाया। किंतु वो जानता था ढाडी कि मालवणी अक्सर संदेश वाहकों को मरवा देती है। उधर विरहणी मारवाणी बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी। उसने ढाडी को अपने पास बुलाया और विलाप करते हुए अपने प्रियतम तक अपना संदेश भिजवाया। संदेश में उसने कहा कि हे ढाडी, यदि तुम मेरे प्रियतम तक जाओ तो ये मेरा संदेश अवश्य उन तक पहुंचा देना और कहना तुम्हारी विरहणी तुम्हारी आज भी प्रतीक्षा कर रही है, तुम शीघ्र ही आकर उसे ले जाओ। रोते रोते बिलखते बिलखते सारी व्यथा को सुनाया। ढाडी चतुर था। उसने एक भिखारी का वेश धारण किया और लंबी दूरी यानी उस प्रदेश में चल पड़ा। ढोला के नल प्रदेश में पहुंचा। जब वो पहुंचा तो भयंकर बारिश हो रही थी। भयंकर बारिश हो रही थी। उस बारिश में क्या किए तो उसने एक पेड़ के नीचे रुक करके मल्हार राग में वह मारवाणी के संदेश को गाने लगा। राजा तक ये बात पहुंची। वह सुन रहा था उस मल्हार राग को। सुनते उसमें भी विरह की अग्नि जलने लगी। वो एहसास होने लगा कि शायद उसका इस लोकगीत से उसके जीवन का कोई संबंध है। वह ढाडी से जाकर मिलता है तो वास्तविकता का पता चलता है कि ढोला का विवाह मारवाणी से बाल अवस्था में ही हो जाता है। मारवाणी आज पूरी तरह से एक स्त्री रूप में आ चुकी है, अति सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसकी सुंदरता सारे प्रदेश में प्रसिद्ध है।
सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। ये देख करके ढोला विरह की अग्नि में जलने लगता है। मालवणी उसे जाने नहीं देती, तरह तरह के बहाना बना करके ढोला के रास्ते में रुकावट बनती है। किंतु एक दिन मौका देख के ढोला पुंगल प्रदेश पहुंच जाता मारवणी के पास। मारवणी अपने प्रियतम को पाकर बहुत खुश होती है। बहुत खुश होकर के अपने प्रियतम को ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का उसका संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो गया। इस तरह से ढाडी ने अपना कार्य पूर्ण किया और मारवणी को प्राप्त करने के लिए वो पहुंच ही चुका था प्रदेश। अब काफी समय मिलने के बाद में, रहने के बाद में, वह मारवणी की उस प्रदेश से यानी पिंगल प्रदेश से अपने नल प्रदेश वापस जाना चाहता था, नरवर प्रदेश जाना चाहता था। इसलिए उसने तैयारी की और रास्ते में जाने लगा। तब रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हुई, बाधक बने, लेकिन सभी बाधाओं को तय करके वो अपने प्रदेश यानी नरवर प्रदेश पहुंच गया। वहां दोनों का बहुत ही स्वागत हुआ। यहाँ तक कि मालवणी को भी कुछ समय के लिए राजा की उस विरह व्यथा को भोगना पड़ा, क्योंकि मालवणी की भी विरह वेदना थी उसमें, केवल मारवणी ही की नहीं थी, क्योंकि पति वियोग उसने भी सहन किया था। किंतु बाद में उन दोनों को जो पति पत्नी के रूप में मालवणी को भी स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह से ये राजस्थानी लोक संस्कृति पर आधारित हमारी ये ढोला मारूरा दोहा एक काव्य है, जो बहुत ही राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ बहुत ही सरस लोक काव्य है। आज भी लोक गीतों में ढोला और मारू जीवित हैं। कहते हैं कि जब लोक जो कथाएं होती है वो कभी लिपिबद्ध नहीं होती थी। लिपिबद्ध होने का मतलब होता है सीमित होना, इसलिए मौखिक रूप से वो गाए जाते थे। आज भी मौखिक रूप से उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता था, किंतु आज भी ढोला मारूरा दोहा हमारे पश्चिमी राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में आज भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज हम ढोला और मारू की इस व्यथा को मैंने बताया, कहानी को मैंने बताया, इसी से संदर्भित जो दोहे लिखे गए हमारे कवि कलोल ने, उसी दोहों का मैं भावार्थ बताऊंगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को अगर आपके पास हो तो आप, नहीं तो आप ऐसे सुन करके ग्रहण कर सकते हैं। हमारा एक प्रयास होगा कि आपको अधिक से अधिक इस संबंध में जानकारी दें। किसी तरह हमारा प्रयास होगा कि आपको किसी तरह की कोई कष्ट न हो। इसलिए हम आरंभ करते हैं ढोला मारूरा दोहा। दोहे में मारवणी की विरह व्यथा को प्रकट किया गया है। किस तरह से मारवणी अपने प्रीतम के विरह में दिन रात रोती रहती है, ये दोहा शैली में लिखा गया है। राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान का रहन सहन, खान पान, आचार विचार, सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो सब देखने को मिलती हैं। मैंने संक्षिप्त रूप में यहाँ ये बताया था कि ढोला नल का पुत्र था, उसकी आयु 3 वर्ष। मारवणी पिंगल की पुत्री, राजा पिंगल की पुत्री थी, जिसकी आयु थी 1.5 वर्ष। दोनों का विवाह संबंध हुआ। ढोला का मालवणी से विवाह हो गया। जब युवा हुआ ढोला तो उस समय, किंतु मारवणी की विरह व्यथा तो दिन रात बढ़ती जा रही थी। ढोला तक मारवणी ने अपना संदेश ढाडियों के माध्यम से पहुंचाया और मालवणी का संदेशवाहकों को मरवा देना। ढोला को अंत में मारवणी की, ढोला का एक नाम है सालह कुमार, ये भी ध्यान रखना हमें, अंत में मारवणी की अंत में प्राप्त हो जाना, यही लोक कथा का एक विरह का सार है। बड़ी मार्मिक अनुभूति के रूप में इस लोक काव्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि ये सरस लोक काव्य है, राजस्थान की लोक संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है जिसे हम भूल नहीं सकते। यह हमारा प्रथम अध्याय है काव्य खंड से। तो हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले ढाडी जय साहिब मिलई यूं डाकीवा जाए। पहली पंक्ति का अर्थ है ढाडी। ढाडी का मतलब होता है संदेशवाहक, जो मारवणी का संदेश लेकर वो जाएगा। ढाडी जय, हे ढाडी, यदि तुम साहिब यानी प्रियतम,
यदि मिले यानी मिलना, हे ढाडी यदि तुम मेरे प्रियतम के पास मिलने के लिए जाओ तो मेरा ये संदेश तुम अवश्य ही उन्हें कह देना। यूं, इस प्रकार, यूं का मतलब होता है इस प्रकार, दाखिव्या का मतलब होता है कहना या बता देना, कहना या बता देना, जाई यानी जाओ तो। हे प्रियतम, हे ढोला यदि तुम मेरे प्रियतम से मिलो तो इस प्रकार उनसे मेरा यह संदेश तुम जाकर के बता देना, कह देना। क्या संदेश है? अगली पंक्ति, जौवन कमल विकसहु भ्रमर न बसई आई। पहली पंक्ति में संदेश देती हुई मारवाणी कहती है, जौवन, जौवन का मतलब होता है यौवन, कमल, यौवन रूपी कमल विकसो यानी विकसित हो गया है। मारवाणी ढाडी को संदेश देती हुई कहती है कि हे ढाडी, मेरा यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है। भ्रमर न बसई आई, हे प्रीतम तुम क्यों नहीं भ्रमर यानी भंवरा बन करके उस फूल पर आकर क्यों नहीं बैठते? बसई का मतलब होता है बैठना, बसई यानी बैठना। इस प्रकार भ्रमर का मतलब होता है भ्रमर यानी भंवरा, क्योंकि भंवरा फूल से प्रेम करता है, फूल की सुंदर कोमल पंखुड़ियों पर बैठता है। तो मारवाणी भी अपना संदेश बड़े ही मार्मिकता से प्रस्तुत करती हुई उदाहरण के रूप में कहती है कि हे प्रियतम, मेरा यौवन रूपी कमल यानी जौवन रूपी कमल विकसित हो गया है। यानी मारवाणी पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है। जिस तरह से कमल खिलने के बाद में उसकी पंखुड़ियां बहुत सुंदर रूप से अपना रूप निखारती है, उसी तरह से मारवाणी का भी रूप पूरी तरह से निखर आया है। वह कमल की भांति खिल गई है, विकसित हो गई है। भ्रमर न बसई आई, तुम क्यों नहीं भंवरा बन करके उस सुंदर कमल के फूल पर क्यों नहीं आकर बैठते हो? आई यानी तुम आकर के उस सुंदर कमल के फूल पर आकर के बैठ जाइए। ये कल्पना की है मारवाणी ने। इस प्रकार वह अपना संदेश ढाडियों के माध्यम से अपने प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। अगली पंक्ति में दूसरा हमारा जो दोहा है, बड़े ही ये सरस काव्य में है। ढाडी एक संदेश रहो, ढोला लगी लई जाएगी। मारवाणी कहती है कि हे ढाडी, ढाडी यानी संदेश वाहक, एक संदेश रहो, मेरा एक संदेश ढोला लगी लई पहुंचाई। तुम मेरे प्रियतम, ढोलाई का मतलब होता है साले कुमार, उस राजकुमार तक मेरा संदेश तुम लेकर के जाओ। ले जाई यानी लेकर जाओ, मेरा ये संदेश तुम लेकर जाओ और उन्हें ये संदेश मेरा अवश्य कह देना। अगला जो संदेश है वो क्या है उसके बारे में बताया है। जोबन चापो मऊरियू कली न चटई आई। मारवाणी कहती है कि हे डोला, हे प्रियतम, यौवन रूपी चंपा की जो सुंदर कली है मोर युक्त हो गई यानी खिल गई है। मयूरी का मतलब होता है, मयूरी को मतलब होता है मोर युक्त यानी पुष्पित हो गई है, खिल गई है। यौवन रूपी चंपा की जो कली है, यौवन रूपी चंपा की कली है, वो पूरी तरह से विकसित हो गई है। कली ने छटई आई, तुम इस सुंदर कली को क्यों नहीं आकर के चुनते हो? चुटाई का मतलब होता है चुनना। तुम उस सुंदर कली को आकर के अपने कोमल हाथों से चुन लो, क्योंकि बहुत ही सुंदर वह राजकुमारी है, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति उसकी है। इसलिए जोवन चापू, चापू का मतलब होता है जौवन यानी यौवन, चापू का मतलब होता है चापू मरु यानी परिपक्व हो गया है। चंपा की कली, चापू का मतलब होता है चंपा की कली। मऊरियू का मतलब होता है खिल गई है, खिल चुकी है। कली न चटई आकर के, तुम शीघ्र ही आकर के इस कली को क्यों नहीं चुन लेते, अर्थात उसे क्यों नहीं वर्ण कर लेते? मारवाणी संदेश तरह तरह के संदेश के माध्यम से
अपने प्रियतम तक अपनी बात को बताना चाहती है और कहना चाहती है कि हे प्रियतम, मारवाणी सदैव तुम्हारी विरह व्यथा में व्याकुल रहती है। कभी क्या संदेश देती है, कभी क्या संदेश, किसी भी तरह से वह अपने ढोला कुमार को अपने पास में बुलाना चाहती है। अब अगला हमारा जो दोहा है तीसरा, ढाडी एक संदेश दो, ढोलई लग लई लई, कण पाकहु करसन हुई, भोग लियो आई। मारवणी कहती है तीसरे दोहे में, क्या कहती है, ढाडी एक संदेश दो, ढोला लगी लई जाए। मारवणी कहती है कि हे ढाडी, यदि तुम मेरे प्रियतम तक मेरा संदेश पहुंचा सको तो उन्हें मेरा ये संदेश मेरे ढोला तक तुम शीघ्र ही पहुंचा देना, उन्हें दे देना। मारवणी क्या संदेश देती है इस पंक्ति में हम देखेंगे। कण, कण का मतलब होता है गेहूं की कली, या हम ये कह सकते हैं गेहूं, गेहूं के जो कण होते हैं, दाने होते हैं, उनके लिए। पाको कर्षण हुई आई, कर्षण का मतलब होता है खेती, यानी कि जो अनुरूपी जो फसल है, जो हम फसल कह सकते हैं, कृषि नहीं, फसल या खेती है, वो पूरी तरह से पुक चुकी है, उसमें अंकुरित आ चुके हैं, अंकुरण आ चुके हैं। इसलिए कर्ण पाकहु कृष्ण हुई, अर्थात खेती पूरी तरह से पक चुकी है। और खेती में आने वाले जो किसी भी कली में जो वो आते हैं दाने, वो दाने भी पूरी तरह से पक चुके हैं। चाहे आप गेहूं का आप कली ले लो, उस कली में भी एक कलंगी सी होती है, समय के साथ साथ वो पूरी तरह से पक जाती है। तो मारवणी भी अपना संदेश देती हुई कहती है, कर्ण पाकहु कृष्ण हुई, यानी खेती में जो खेती हुई, उस खेती में जो फसल थी, वो फसल पूरी तरह से पक चुकी है। पाकहु यानी पक चुकी है। भोग लिए हुआ है, हे प्रियतम, तुम शीघ्र ही आकर के अपना भोग यानी हिस्सा, अपना हिस्सा शीघ्र ही आकर के क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि ये जो यौवन है, ये जो अवस्था है, ये संपूर्ण राजकुमारी का जो अवस्था है, ये सब तुम्हारे लिए ये भोग लई आई, तुम शीघ्र ही आकर के अपने हिस्से का भोग क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? मारवणी यही कहना चाहती है, ये तर्कों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहती है। तो यही बताना चाहती है कि खेती में लगने वाली जो फसल है, वो पूरी तरह से, उसके जो बीज हैं, फसल के बीज हैं, वो पूरी तरह से पक गए हैं। कृष्ण यानी खेती या फसल हुई यानी हो गई है। भोग लई आई, क्यों नहीं अपने हिस्से का, अपने भाग्य का, अपने भोग का, अपने हिस्से का को आकर तुम घर आकर के शीघ्र ही उसे प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? कौन कहना चाहती है? मारवणी कहती है। इसलिए वो किसी भी तरह से ढोला साले कुमार को अपने पास में बुलाना चाहती है और कहना चाहती है कि हे ढोला, तुम शीघ्र ही आ जाओ ताकि मैं अपनी विरह व्यथा को भूल सकूं। इसलिए तरह तरह के उपक्रम करती है। अगला हमारा जो चौथा दोहा है, उसमें है, ढाडी एक संदेश रहो, ढोला लगी लई जाई, जीवन फटी तलावड़ी, पाली न बदऊ काई। मारवणी अपने संदेश को देती हुई ढोला से कहती है कि हे ढोला, क्या कहती है? ढाडी एक संदेश दो, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम ढोला या साले कुमार तक तुम लेकर जाओ। उन्हें जाकर के मेरी उस विरह वेदना को, मेरी उस पीड़ा को, मेरे उस दुख को तुम उसी रूप में बताना जैसे कि मारवणी रो रो करके, बिलक बिलक करके, तरह तरह की उपक्रम करके उस चीज को वो बताना चाहती है। तो वह ढाडी के माध्यम से एक संदेश ढोला तक पहुंचाना चाहती है। तुम ढोला तक मेरा एक संदेश लेकर के जाओ, जाओ आदेश देती है, कहती है ढोला ढाडी को। यौवन फटी तलावड़ी, यौवन रूपी जो तालाब है, यौवन यानी यौवन,
फट यानी फट चुका है। तालावड़ी यानी तालावड़ी का मतलब होता है तालाब। यौवन रूपी जो तालाब है वो अब फट चुका है, यानी यौवन रूपी जो तालाब है वो पूरी तरह से फट चुका है, अर्थात धीरे धीरे विरहणी की विरह व्यथा बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जैसे तालाब में पानी कम होता है, जगह जगह दरारें चल जाती है ना, और पानी जगह जगह समाहित हो जाता है, फैल जाता है ना, बिखर जाता है पानी। पाली न बांधे हुआ आई, क्यों नहीं तुम आकर के उसे पाल बांध लो। पाल बांधने का मतलब होता है उसे नियंत्रण में करना। पाली न बांधे हुआ आई, क्यों नहीं उस तालाब को, तालाब जो फट चुका है, जो बिखर चुका है, यौवन रूपी तालाब फट चुका है, बिखर चुका है विरह वेदना के कारण। पाली न बंध हुआ आई, तुम क्यों नहीं आकर के उसे पाल बांध देते हो। पाल बांधो, पाल यानी एक दीवार खड़ी करना, एक लंबी, ताकि पानी बिखरे नहीं, एक सीमित दायरे में रहे। इसलिए मारवाड़ी किसी न किसी उपक्रम से, किसी न किसी बहाने से अपने प्रियतम तक वह संदेश पहुंचाना चाहती है। इसलिए कहती है कि हे ढोला, तुम किसी भी तरह से आओ और मुझे शीघ्र ही तुम प्राप्त हो जाओ, ये मेरी कामना है। तो वो यही कहती है कि यौवन रूपी तालाब की जो पाल थी वो टूट चुकी है। यौवन रूपी जो तालाब की पाल थी वो फट चुकी है, टूट चुकी है। तो तुम क्यों नहीं पाल बांध देते, उस पर पाल बांधना यानी एक दीवार खड़ी कर देना मिट्टी का वापस करके, ताकि वो पानी बिखरे नहीं, क्योंकि उसकी यौवन की सार्थकता नहीं रहेगी। इसलिए उस यौवन की सार्थकता तभी है जब उसका प्रीतम उसे प्राप्त हो जाए। ये तो केवल एक प्रतीक है, माध्यम है। जो विरहणी पाली बांधे हो आई, तुम क्यों नहीं आकर के वहां पाल क्यों नहीं बांध देते, पाल यानी दीवार बांधना। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से वह अपना संदेश मारवणी अपने ढोला तक पहुंचाना चाहती है। अब हमारा 5वां जो संदेश है मारवणी का, पंथी एक संदेश रो लग ढोला पहुंचाई, तो विरह माधव जागेऊ अग्नि बुझाऊ आई। मारवणी कहती है कि हे पथिक, हे राहगीर, हे डाडी, मेरा एक संदेश तुम मेरे ढोला तक पहुंचा दो। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जो तुमने मेरे लिए तुम करोगे वो अपने आप में तुम्हारा उपकार होगा। ढोला तक, हे पंथी, पंथी का मतलब होता है राहगीर, प्रियतम के उस मार्ग पर, उस प्रदेश पर जाने वाले संदेश वाहक को अपना एक संदेश भेजती हुई मारवणी कहती है, ढोला तक मेरा संदेश तुम पहुंचा दो। अगर तुम मेरा संदेश पहुंचा दोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। क्या संदेश है? विरह माधव जगी, विरह रूपी प्रचंड महादेव का होता था भयानक आग, पूरे शरीर में जग चुकी है, लग चुकी है। विरह रूपी, विरह माधव जगू यानी पूरे शरीर में विरह की अग्नि, महाप्रचंड अग्नि जो है वो जाग गई है, लग गई है, भयानक आग। अग्नि बुझाओ आए, इस प्रकार से विरह की अग्नि में जो मारवणी चल रही है, विरह की अग्नि में जो तड़प रही है मारवणी, अग्नि बुझाओ आई, तुम उस विरह की अग्नि को आकर के क्यों नहीं बुझा देते। अगर तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, तुम्हारी मुझे प्राप्ति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से विरह भी समाप्त हो जाएगा। इस विरह की अग्नि को तभी बुझाया जा सकता है जब प्रीतम की प्राप्ति मारवणी को हो जाए। मारवणी उसे देखते ही विरह की अग्नि से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, नहीं तो विरह का जो भयानक आग है, विरह की भयानक आग है, वो उस विरहणी के शरीर को जला रही है, उसे नष्ट कर रही है। इसलिए समय रहते ही प्रियतम इस विरह की अग्नि को आप आकर के क्यों नहीं बुझा देते। अगर विरह की अग्नि में अगर विरहणी जल गई, नष्ट हो गई, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए बार बार निवेदन करती है, प्रार्थना करती है और कहती है, अग्नि बुझाओ आई, तुम शीघ्र ही आकर के इस भयानक जो शरीर में अग्नि, प्रचंड अग्नि लगी हुई है,
विरह की आग लगी हुई है, उस विरह की अग्नि को तुम आकर के क्यों नहीं बुझा देते। हे प्रियतम, शीघ्र ही आप आइए। आपके आने से मात्र से ही समस्त प्रकार की विरह का जो पीड़ा है, दुख है, वेदना है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यही मारवाणी अपने इस काव्य संदेश के माध्यम से कहना चाहती है। अगला हमारा छठा है, पही भमता जय मिलई तो प्री आखे भाई, जीवन बंधन तोड़ई बंधन गाथो आए। पही का मतलब होता पथिक, राहगीर, रास्ते पर चलने वाले यानी ढाडी। यहाँ तरह तरह के संबोधन है, कहीं ढाडी है, कहीं पंथी है, कहीं पही है। अर्थ एक ही है, यानी कि संदेशवाहक। ढाडी हो सकता है, पंथी हो सकता है, पही हो सकता है, यानी संदेशवाहक। भमता जाई मिली, यदि भ्रमण करते हुए, भमता का मतलब होता है घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, यदि हे पंथी, हे राहगीर, हे संदेशवाहक, यदि तुम घूमते घूमते मेरे प्रियतम के परदेश अगर तुम चले जाओ, जय मिली, वहां मेरे प्रियतम तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम भ्रमण करते करते, हे राहगीर, हे संदेशवाहक, तुम मेरे प्रियतम तक अगर चले जाओ तो ये मेरा एक सौभाग्य होगा। तो प्री आखे भार, तो यानी तब, प्री यानी प्रियतम, आखे भाई, भाई का मतलब होता भाई। हे भाई, उन्हें कहना, आखे का मतलब होता कहना। हे प्रियतम, हे ढोला, सॉरी, हे पथिक, यदि तुम भ्रमण करते हुए तुम्हें कहीं मेरे प्रियतम ढोला मिल जाए, वहां मेरे प्रियतम की तुम्हें प्राप्ति हो, तब तुम मेरे उस प्रियतम से, हे मेरे भाई, तो उन्हें कहना। आंखें यानी कहना, भाई यानी भाई, ढोला को भाई कह, सॉरी, पंथी को भाई कह रही है। राहगीर यानी ढाडी को, या हम कह सकते हैं पथिक को, वो अपना भाई कह रही। भाई यानी भाई, आंखें यानी कहना, प्रिय यानी प्रियतम, तब यानी तब। जब मेरे प्रियतम उन्हें तुम्हें मिले तो उन्हें जाकर के, हे मेरे भाई, तुम ये मेरा संदेश जाकर के कहना, यदि भ्रमण करते हुए तुम्हें वहां जाने का अवसर प्राप्त हो। क्या कहना, देखिए, जीवन बंधन तोड़ई बंधन गातो आए। जीवन बंधन तोड़ी, विरह के कारण ये इस शरीर को छोड़ करके जाना चाहता है। जीवन बंधन तोड़े, जीवन रूपी बंधन को तोड़ देना चाहता है, नष्ट कर देना चाहता है, क्योंकि प्रियतम के बिना इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। ये जीवन समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़ देना चाहता है, समस्त प्रकार की चीजों से मुक्ति पाना चाहता है। जीवन बंधन तोड़ी बंधन घातु आई, हे प्रियतम, तुम ही आकर के इस बंधन से पूरी तरह से मुझे मुक्त कर सकते हो। बंधन घातु आए, तुम शीघ्र ही आकर के इस प्रकार का जो घात हो, जो खतरनाक, भयानक, जो उसके जीवन के लिए घातक है, जो उसके जीवन के लिए अभिशाप है, उस प्रकार के अभिशाप से तुम मुक्ति दिला सकते हो। तुम जीवन रूपी बंधन को तोड़ करके ये जीवात्मा, ये शरीर जाना चाहता है, मरना चाहता है, क्योंकि गृहिणी का जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बंधन घात हुआ है, तुम ही आकर के इस नायिका से बंधन जोड़ करके इस प्रकार की विरह वेदना से उसे मुक्त करा सकते हो, उसे मुक्ति दिला सकते हो, उसकी विरह वेदना को शांत कर सकते हो। जीवन बंधन तोड़िए, नहीं तो जीवन रूपी जो ये शरीर है, ये जो जीवन चल रहा है, उससे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। ये जीवन बंधन तोड़ने को आतुर है, समस्त प्रकार की मुक्ति पाना चाहता है। बंधन घात हुआ है, तुम्हें अपना संबंध, अपना बंधन जोड़ करके मुझे इस प्रकार की घातक, खतरनाक, भयानक इस अवस्था से तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो, मानवणी कहती है। अगला संदेश, पंथी एक संदेश लग ढोला पहुंचाई,
निक्सी वेणी सांपणी स्वाति में बसहु बरसहु आई। वीरणी कहती है कि हे ढोला, पंथी एक संदेश लो, हे रागिर, हे ढाडी, हे पत, मेरे प्रियतम तक मेरा संदेश पहुंचाने वाले रागिर, लग ढोला पहुंचाई। मेरा एक संदेश, मेरी एक बात, मेरी विरह वेदना, मेरी संवेदना, मेरी पीड़ा मेरे ढोला तक तुम पहुंचा दो। इस विरह वेदना के कारण जो विरहणी जिस दौर से गुजर रही है, जिस अवस्थाओं से गुजर रही है, उन सभी अवस्थाओं से वह मुक्ति पाना चाहती है। मेरा एक संदेश मेरे ढोला तक पहुंचाई, यानी पहुंचा दो। क्या कहना चाहती है उस संदेश में? ये संदेश है निक्सी वेणी सर्पणी। अब देखिए, मारवणी जो है वो पूर्ण स्त्री का रूप धारण कर चुकी है, एक पूर्ण स्त्री बन चुकी है। उसकी सुंदरता अपार है, अद्भुत है। उसकी सुंदरता को देख करके लोग सम्मोहित हो जाते हैं। तो अब निक्सी, अब कहने का मतलब होता है नायिका के सिर से लंबी चोटी भी सर्पणी के समान निकल गई है, अर्थात यौवन पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुका है। बहुत ही सुंदर अद्वितीय राजकुमारी बन चुकी है। निक्सी वेणी, वेणी का मतलब होता है चोटी, सांपनी, सर्पणी के समान। जैसे सर्पणी बिल में से निकलती है, उसी तरह से सिर में से एक लंबी काले रंग की चोटी सर्पणी के समान निकल चुकी है। क्या करती है? उसके यौवन को और अधिक बढ़ाती है, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। स्वात ने बसहु आए, हे प्रियतम, तुम स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर के क्यों नहीं बरसते? स्वात का मतलब होता है स्वाति। कहते हैं चंद्रमा की एक बूंद होती है जिसे गिरती है धरती पर, कभी वो बिस्तर में गिरती है तो जहर बन जाती है, कदली पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, जिसे स्वाति नक्षत्र की एक बूंद कहते हैं। वो होता है चंद्रमा से, कहते हैं एक बूंद गिरती है, जिसमें पपैया सब अपने अपनी उस प्यास को बुझाते हैं। स्वाति न बसहु आए, तुम स्वाति नक्षत्र की एक बूंद भर करके क्यों नहीं बरसते? अगर तुम स्वाति नक्षत्र की एक बूंद बन करके बरसोगे तो इस विरहणी को मुक्ति मिल जाएगी और इसके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। इसलिए हे प्रियतम, तुम शीघ्र ही आकर के इस विरहणी से मिलो और इस विरहणी की जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझो। ये दिन रात आपकी विरह में, आपकी संवेदना में, आपकी ही याद। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने इससे पूर्व ढोला मारूरा दोहे के 7 दोहों का हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। ढोला मारूरा दोहा सरस लोक काव्य है जिसमें मारवणी की विरह कथा को मूल रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें 8वां जो हमारा दोहा है, जो विरहणी उस मारवणी की विरह संदेश को अभिव्यक्त करता है, बहुत ही मार्मिक शब्दों में तरह तरह के उपक्रम करके मारवणी अपना संदेश, अपनी विरह वेदना अपने प्रियतम तक पहुंचाना चाहती है। तो इस प्रकार आज हम 8वां जो अध्याय, जो पाठ आपका दोहा है विरहणी, ये ढोला मारूरा दोहा काव्य से ही है। देखिए क्या है, पंथी एक संदेश लो, लग ढोला पहुंचाई, तन मन उत्तर बाली दक्षिण बागजई आई। विरहणी मारवणी कहती है कि हे ढोला, हे पथिक, मेरा एक संदेश तुम जाओ और ढोला तक पहुंचा दो। पहला शब्द यही है, सभी में यही बार बार कही गई है कि हे ढोला, हे पथिक, हे पही, जो कुछ भी हो, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम तक तुम पहुंचा दो। प्रथम पंक्ति यही है सभी में लगभग। तन मन उत्तर बरई, नायिका कहती है ये मेरा तन और मन उत्तर दिशा से बहने वाली जो गर्म हवा है, प्रचंड ज्वाला जैसी जलाने वाली हवा है, वह मेरे शरीर को जला रही है, मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचा रही है। यानी तन और मन को उत्तर दिशा में बहने वाली हवा,
मेरे शरीर को जला रही है, व्याकुल कर रही है, उसे नष्ट कर रही है। तो क्या करो, दक्षिण बाजई आई, हे मेरे प्रियतम, तुम दक्षिण दिशा में बहने वाली बाजई यानी हवा, शीतल हवा, वायु बन करके क्यों नहीं आ जाते? अगर तुम उत्तर दिशा में गर्म हवा बह रही है,